चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब आपकी लोकेशन दिखा रहे हैं और कोई सेफ नहीं है। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। और यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार आपके हर काम को ट्रैक कर रहे हैं। जैसे अभी चीन में क्या हो रहा है, क्योंकि वीबो जैसे प्लेटफॉर्म अब पब्लिक आईपी के आधार पर उपयोगकर्ताओं के स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं। वेबो चीन के ट्विटर की तरह है। यदि ट्विटर भी शहर, राज्य और देश को प्रदर्शित करता है जिससे आप लॉग इन कर रहे हैं हर बार जब आप कुछ पोस्ट करते हैं। वीबो ने इस आईपी लोकेशन फीचर की घोषणा चर्चा के लिए एक स्वस्थ और व्यवस्थित माहौल बनाए रखने और सामग्री की प्रामाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक उपाय के रूप में की। वे सुरक्षा की तरह गोपनीयता ध्वनि पर आक्रमण करने में इतना अच्छा काम करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन रहना एक ऐसे साथी के साथ रहने जैसा है जो यह जानना चाहता है कि आप कहां हैं और दिन के हर समय आप किसके साथ हैं। यह आपकी सुरक्षा के लिए है। शहद वेबो के नए आईपी लोकेशन फंक्शन का मतलब है कि आपके डिवाइस की लोकेशन सभी पोस्ट्स, कमेंट्स और यहां तक कि आपके पर्सनल प्रोफाइल पेज पर पब्लिक डिस्प्ले पर है। और नहीं, यह वैकल्पिक नहीं है। अन्य प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अब समान स्थान नीति है, ज़िहू की तरह जो क्वोरा के समान है, और वीचैट, चीन की सबसे लोकप्रिय संदेश सेवा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बदलाव किए गए। आप सोच सकते हैं, तो क्या बड़ी बात है अगर वे आपका स्थान दिखाते हैं। लोग हर समय सोशल मीडिया पर जगह जगह चेक इन करते रहते हैं। लेकिन यह नया आईपी लोकेशन फीचर आपकी सभी इंटरनेट गतिविधियों से जुड़ा है। दूसरे शब्दों में, आपको सचमुच 24 घंटे ट्रैक किया जा रहा है। आपकी हर सांस, आपकी हर चाल, हर बंधन जिसे आप तोड़ते हैं, हर कदम जो आप उठाते हैं, वे तुम्हें देख रहे होंगे। रुको, क्या स्टिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में लिख रहे थे? वह क्या है? शैली। स्टिंग ने कहा कि हर सांस जो आप लेते हैं वो ईर्ष्या, निगरानी और स्वामित्व के बारे में एक बुरा छोटा गीत था। तो यह कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में है। वैसे भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण से यह आईपी स्थान टैगिंग निगरानी के बारे में नहीं है। यह केवल बुरे व्यवहार को रोकने का एक तरीका है। चीन में उपयोगकर्ताओं के लिए मंच उस प्रांत या नगर पालिका को प्रदर्शित करेगा जहां से वे पोस्ट कर रहे हैं। विदेशों में वीबो का उपयोग करने वालों के लिए उपयोगकर्ताओं के देश के आईपी पते प्रदर्शित किए जाएंगे। नई सुविधा तब भी काम करती है जब उपयोगकर्ता मोबाइल उपकरणों से स्थान सेवाओं को अक्षम कर देते हैं। अब मुझे लगता है कि स्वचालित जियोटैगिंग सैद्धांतिक रूप से सहायक क्यों हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि किसी विशेष शहर या प्रांत के लोग किसी मुद्दे के बारे में कैसा महसूस करते हैं, या यदि आप यह सत्यापित करना चाहते हैं कि वास्तव में किसी व्यक्ति द्वारा जमीन पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था। लेकिन इसमें भी दिक्कतें हैं। जब विरोध या सरकारी गाली गलौज या अन्य संकट होते हैं जिसके बारे में चीनी नागरिक सोशल मीडिया पर बात करना चाहते हैं, तो यह बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उन्हें ट्रैक किया जा रहा है। कभी कभी वे गुमनाम रूप से रीपोस्ट करने के लिए जानकारी अपने संपर्कों को कहीं और भेज देंगे। मान लीजिए कि हांगझो में किसी ने शंघाई में अपने दोस्त के भूखे मरने के बारे में सुना। वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संदेश फैलाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका आईपी टैग हांगझो कहता है और शंघाई नहीं, कोई भी उन पर विश्वास नहीं करेगा या इससे भी बदतर, उन्हें अफवाह फैलाने के लिए सजा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब इस आईपी स्थान टैगिंग के साथ चीनी राज्य मीडिया आसानी से उन स्रोतों को अविश्वसनीय के रूप में लिख सकता है। वे दावा कर सकते हैं कि यह सब गलत सूचना है, खासकर अगर इसे विदेश में किसी ने रीपोस्ट किया हो। फिर यह शत्रुतापूर्ण विदेशी ताकतों से है। हालांकि इस नीति में कुछ कमियां भी थीं। उदाहरण के लिए, वीबो पर बिल गेट्स का स्थान हेनान प्रांत के रूप में दिखाई देता है और एलोन मस्क बीजिंग में होने के रूप में दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि, और इससे आपको झटका लग सकता है, ये अरबपति वास्तव में अन्य लोगों को उनके लिए अपने चीनी सोशल मीडिया खाते चलाने के लिए किराए पर लेते हैं। मेरा मतलब है, जब आप एलोन मस्क का ऐसा वैनिला संदेश देखते हैं जो किसी को ट्रोल नहीं कर रहा है, तो आप जानते हैं कि यह किसी और ने लिखा है। वापसी पर स्वागत है। आईपी स्थान सुविधा शुरू होने के तुरंत बाद हैशटैग के तहत एक ट्रेंडिंग चर्चा शुरू हो गई। आईपी फंक्शन के पीछे क्या अर्थ है? इसे 200 मिलियन से अधिक बार देखा गया। एक उपयोगकर्ता ने इस सुविधा का बचाव करते हुए लिखा, 1.
यह घरेलू और विदेशी पदों के बीच अंतर करने में मदद करता है। 2. यह एक प्रांत की सामूहिक आवाज पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 3. यह इंटरनेट हिंसा का मुकाबला करते हुए आपराधिक संबंधों की पहचान करने में मदद करता है। 4. यह आभासी दुनिया और वास्तविक समाज को एक साथ जोड़ने में मदद करता है। अब कुछ मामलों में ये वास्तव में सच है। कई खाते जो रूस जैसी जगहों पर विदेश में रहने का दावा करते हैं और यूक्रेन युद्ध में अपने जमीनी अनुभवों के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, वे चीन में आधारित होने का खुलासा किया गया है। उफ। एक अन्य उदाहरण में लियान्यू नाम का एक उपयोगकर्ता शामिल है जो एक प्रसिद्ध बीजिंग समर्थक ब्लॉगर है। वो शंघाई के कोविड की रोकथाम के प्रयासों का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी पोस्ट बनाते हैं, जैसे कि चीन की शून्य कोविड नीति सबसे वैज्ञानिक, सबसे मानवीय और सबसे अधिक लागत प्रभावी रोकथाम उपाय साबित होती है। चीन से सीखने से इनकार करके पश्चिम अपने ही अहंकार से पीड़ित है और पूरी दुनिया को कई वर्षों तक महामारी से जूझना पड़ सकता है, लेकिन चीन निश्चित रूप से स्थिर होगा, चिंता न करें। अन्य हालिया पोस्टों में लियान्यू यह कहते हुए लेख लिखेंगे, मैं उन लोगों से कहता हूं जो जापान में प्रवास करना चाहते हैं, मत जाओ, तुम अंत में ओम शिनरिक्यो जैसे प्रलय के दिन के पंथ से जहर खाओगे। यही वो समूह है जिसने 1995 में टोक्यो मेट्रो पर सरीन गैस से हमला किया था। लियान्यू ने यह भी लिखा, मैं उन लोगों से कहता हूं जो संयुक्त राज्य में आप्रवासन करना चाहते हैं, मत जाओ, तुम 9/11 जैसे आतंकवादी हमले में मर जाओगे। लेकिन अब इस नए आईपी लोकेशन फीचर से पता चला है कि लियान्यू कहां से पोस्ट कर रहा था, जापान। तो अफवाह फैलाना दोनों तरह से काम करता है ना? लियान्यू एकमात्र अत्यंत राष्ट्रवादी प्रभावक नहीं है जो चीन से बाहर रहना पसंद करता है। जब वीबो ने दीबा अभियान के स्थान का खुलासा किया तो लोग और भी अधिक चौंक गए थे। घरेलू स्तर पर वेबो पर आधिकारिक डीबा खाते के 1.5 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं और यह ताइवान के बारे में फर्जी खबरें फैलाने की प्रतिष्ठा रखता है। अच्छा, क्या आप उस खाते को चलाने वाले व्यक्ति के स्थान का अनुमान लगा सकते हैं? वे ताइवान में आधारित हैं। और अगर आपको लगता है कि चीनी राष्ट्रवादियों के लिए यह एक बड़ी शर्मिंदगी थी, तो उनके चेहरे पर नजर डालें जब उन्हें पता चला कि वुल्फ वॉरियर फिल्मों में मुख्य अभिनेता वू जिंग थाईलैंड में स्थित है। सर्फशार्क के साथ आप चीन या हांगकांग जैसे किसी भी स्थान से सर्वर का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। इस तरह जब आप विदेशों में अच्छे जीवन का आनंद ले रहे हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं कि विदेशों में जीवन कितना भयानक है। आप अपने सामाजिक क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं और कोई भी समझदार नहीं होगा। निश्चित रूप से सर्फशार्क पाने का यही एकमात्र कारण नहीं है। यदि आप चीन के अंदर हैं तो आप एक विदेशी सर्वर के माध्यम से खुद को रूट करने के लिए सर्फशार्क का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह आप वास्तविक इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, न कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सेंसर किए गए संस्करण तक। और इससे अधिकारियों के लिए आपकी ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि चीन में वे हमेशा आपको देख रहे हैं, जैसे स्टिंग ने कहा। और सर्फशार्क में कुछ बेहतरीन नई विशेषताएं हैं जिन्हें उन्होंने अभी अभी शुरू किया है। एक कुकी पॉपअप अवरोधक और वेबसाइट सुरक्षा चेतावनियों के साथ एक ब्राउज़र एक्सटेंशन की तरह। और आप उन सुविधाओं का उपयोग तब भी कर सकते हैं जब आप किसी वीपीएन कनेक्शन से लॉग इन नहीं होते हैं। और नए अपडेट के साथ आप उन कैप्चा को कम देखेंगे जिनसे हम सभी नफरत करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि अग्नि हाइड्रेंट क्या है और यह ऐसा नहीं है। मुद्दा यह है कि चाहे आप चीन में हो या किसी अन्य देश में, आपकी ऑनलाइन गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा रही है। यही कारण है कि आपको सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करके अपनी इंटरनेट गतिविधि को निजी रखना चाहिए। यह आपको शीर्ष पंक्ति अटूट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखता है। इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो सर्फशार्क देखें। और सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% छूट और 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त शामिल हैं। आप केवल $2.21 प्रति माह के लिए अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। surfshark.com/uncensored पर जाएं और इसे लॉक करने के लिए अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें।